विधानसभा चुनाव से पहले आप देख रहे हैं लगातार नेताओं में अदला बदली का दौर जारी है। लगातार बहुत से नेता है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और उसी में से आप देखिए छात्र संघ राजनीति के अंदर अपना नाम जमा चुके, धाक जमा चुके पूरे राजस्थान के अंदर, और ख़ास तौर में मारवाड़ के युवाओं में उनकी एक खासी पकड़ मानी जाती है। रविंद्र सिंह भाटी है, ऐसा बताया जाता है पिछले 3-4 महीने से लगातार वो कोशिश कर रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने की, और ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी जब छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त एबीवीपी से उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। उसके बाद में 2019 के जोधपुर यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी थी और उसी के कारण एबीवीपी का वहाँ सुपड़ा साफ हो गया था। रविंद्र सिंह भाटी है, 55 साल के इतिहास में पहली बार वहाँ कोई निर्दलीय चुनाव जीता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उसके बाद लगातार 3 साल का कार्यकाल रहा और लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ वो हमेशा बड़ी युवाओं की ताकत और युवाओं की आवाज़ बनते रहे, चाहे वो कॉलेज के अंदर फीस माफ का मुद्दा हो या ज़मीन को लेकर मुद्दा हो। तमाम तरीके से सीधे तौर पर वैभव गहलोत से भी टक्कर लेते रहे तमाम चीज़ों को लेकर। और उसी बीच आप देखिए पिछले 1 साल भर से ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी है जो कि शिव विधानसभा के रहने वाले हैं, वहाँ से लगातार कोशिश कर रहे थे टिकट को लेकर, अपनी यात्रा भी निकाली थी 1 महीना भर पहले ही। कल ऐसा बताया जाता है 3-4 दिन से लगातार दिल्ली और जयपुर के अंदर उनकी बड़ी बड़ी बीजेपी के नेताओं के साथ में मुलाकात हुई है और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने, ऐसा बताया जाता है, एक बीजेपी और आरएसएस के अंदर एक ऐसा भी धड़ा था जो नहीं चाहता था कि रविंद्र सिंह भाटी है वो बीजेपी ज्वाइन करे, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरीके से एबीवीपी को पूरी तरीके से जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ख़त्म कर दिया गया, मारवाड़ के अंदर ख़त्म कर दिया गया या तीसरे नंबर पर डाल दिया गया, उसके बाद में अरविंद सिंह भाटी को भी चुनाव जिता दिया गया था। तो ऐसे में एक धड़ा दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार ये कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो दूसरी तरफ अब आप देखिए लगातार रविंद्र सिंह भाटी ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद ही लगातार आप सोचिए रविंद्र सिंह भाटी कितना बड़ा चेहरा है। ऐसे तो कल बीजेपी के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो रविंद्र सिंह भाटी के लिए लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, और ख़ास तौर से जिस तरीके से वहाँ पर अरुण सिंह ने रविंद्र सिंह भाटी को आशीर्वाद दिया, राजेंद्र राठौड़ ने खास तौर से रविंद्र सिंह भाटी को संबोधित किया। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी से। कल से मीडिया लगातार ये पूछ रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव शिव विधानसभा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या बातचीत हुई है बंद कमरे में, क्या बातचीत हुई है, क्या आपकी किस बात की डील हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी है अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी मंशा है पार्टी को सीधे तौर पर यही बताई है कि वो शिव से चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ होंगे। हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी को शिव की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये तमाम तरीके के कयास है और हमारी पल पल की खबर रहेगी कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी क्या कुछ फैसला करती है और अंदर खाने क्या कुछ जानकारी है। दिनेश बोला, बाड़मेर, राजस्थान तक।